नेटवर्क मार्केटिंग, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तरफ कुछ लोगों के लिए ये उम्मीद और कह सकते हैं आजादी का दूसरा नाम है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये टूटे हुए सपनों की कहानी है। और अब तो टेक्नोलॉजी इस पूरे इंडस्ट्री को मतलब जड़ से बदल रही है। तो सवाल बड़ा सीधा है, ये वाकई मेहनत का फल है या फिर सिर्फ एक खोखली उम्मीद? चलिए आज इसी की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात इस इंडस्ट्री की पूरी कहानी बस एक लाइन में बता देती है ना? एक तरफ रातों रात अमीर बनने का बड़ा सा वादा और दूसरी तरफ सब कुछ खो देने का उतना ही बड़ा खतरा। आज हम इसी वादे और खतरे के बीच की जो खींचतान है ना, उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं, ये वादा और खतरा। आखिर ये दोनों चीजें आती कहाँ से हैं, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और सबसे जरूरी बात, ये लोगों की जिंदगियों पर असर कैसे डालती हैं। देखिए, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो सफ़र है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। जब 90s के दशक में ये कॉन्सेप्ट आया तो ज़्यादातर लोग इसे शक की नज़र से ही देखते थे। फिर आया साल 2016, जब सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस जारी की, जिससे इसे एक कानूनी ढांचा मिला, एक क्लैरिटी आई। और उसके बाद से जो ग्रोथ हुई है, कमाल की है। आज ये इंडस्ट्री करीब 22,000 करोड़ की है और अनुमान ये है कि 2030 तक ये आंकड़ा 65,000 करोड़ के भी पार चला जाएगा। मतलब ग्रोथ जबरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM में क्या अंतर है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग तो सीधा साधा है। कंपनी ने सीधा ग्राहक को सामान बेच दिया, बात खत्म। लेकिन MLM में यहाँ खेल थोड़ा अलग है। इसमें लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी अपने नीचे रिक्रूट करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। और फिर जो कमीशन है वो अपनी सेल्स से तो आता ही है, साथ में अपनी टीम की सेल्स से भी आता है। और यहीं से एंट्री होती है पिरामिड स्कीम की, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये एक पूरी तरह से गैरकानूनी और धोखे वाला बिजनेस मॉडल है। इसमें सारा जोर असली प्रोडक्ट या सर्विस बेचने पर नहीं होता, बल्कि कमाई का मुख्य जरिया होता है बस नए नए लोगों को जोड़ते जाना। ये पूरी तरह से एक फ्रॉड है और भारत में पूरी तरह से बैन है। तो सवाल ये है कि भारत में कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? आंकड़े देखें तो करीब 88 लाख, जी हाँ 88 लाख एक्टिव सेलर्स हैं। इनमें से लगभग 56% पुरुष हैं और 44% महिलाएं। ये नंबर हमें एक और दिलचस्प बात बताता है कि ये बिजनेस अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, ये गांवों तक पहुंच चुका है और महिलाओं की इसमें भागीदारी भी बहुत बड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 88 लाख लोगों के लिए क्या सफलता का रास्ता हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। पहले के तरीके क्या थे? चलिए जरा उस दौर में चलते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब था सिर्फ और सिर्फ भागदौड़, एक ऐसी मेहनत जो अक्सर लोगों को थका देती थी और नाकामी की तरफ ढकेल देती थी। हाँ, ये वो पुराना रास्ता था जिसका आखिरी स्टॉप अक्सर बर्नआउट ही होता था। जरा सोचकर देखिए, सबसे पहले तो 100 दोस्तों और रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाओ, फिर उन्हें वो अजीब से कॉल करो और किसी तरह मीटिंग के लिए मनाओ। इसके बाद उन्हें किसी होटल की मीटिंग में घसीट कर ले जाओ और सबसे मुश्किल काम, उन लोगों के पीछे पड़ते रहो जो पहले ही ना बोल चुके हैं। कितना थका देने वाला और निराशाजनक तरीका था ये, है ना? लेकिन अब वक्त बदल चुका है। एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब सारा का सारा फोकस किसी कंपनी का चेहरा बनने पर नहीं है। अब खेल है ऑनलाइन अपना खुद का एक भरोसेमंद पर्सनल ब्रांड बनाने का। फर्क समझिए, पुराना तरीका क्या था? कंपनी की दी हुई स्टॉक फोटोज और वो बने बनाए से मार्केटिंग मटेरियल पर टिके रहना। लेकिन नया तरीका बिल्कुल अलग है। ये फोकस करता है असली जिंदगी और अपनी पर्सनालिटी दिखाने वाले कंटेंट पर। पहले क्या होता था? ग्राहक एक बेनाम कंपनी से सामान खरीदते थे। अब वो उस इंसान से खरीदते हैं जिसे वो जानते हैं, जिसे वो पसंद करते हैं और सबसे बढ़कर जिस पर वो भरोसा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये भरोसे वाला ब्रांड आखिर बनता कैसे है? इसके ना 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, मनोरंजन। लोगों को हंसाओ, उनका मजा कराओ, वो जुड़ेंगे। दूसरा, शिक्षा। उन्हें कुछ ऐसा सिखाओ जो उनके काम आए। तीसरा, अपनी पर्सनल कहानी बताओ। इससे लोगों को असली इंसान दिखता है और भरोसा बनता है। और चौथा, लोगों को प्रोत्साहित करो, उन्हें इंस्पायर करो। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं ना, तो एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनता है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे खेल को अगले लेवल पर ले जा रही है, टेक्नोलॉजी।
और यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम्स के, मतलब ऐसे सिस्टम जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिक्री तब भी हो सकती है जब कोई आराम से सो रहा हो। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं ऑटोमेटेड सेल्स फनल। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का पहले से तैयार डिजिटल रास्ता है जो एक अनजान व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी लेने से लेकर उसे खरीदने तक का पूरा सफ़र बिना किसी मैनुअल मेहनत के अपने आप पूरा करवाता है। तो ये मॉडर्न प्रोसेस काम कैसे करता है? इसकी 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अट्रैक्ट, मतलब बढ़िया कंटेंट जैसे ब्लॉग्स या वीडियोस बनाकर लोगों को अपनी तरफ खींचना। स्टेप 2, कैप्चर, एक लैंडिंग पेज बनाकर कुछ फ्री में देने के बदले में उनकी कॉन्टैक्ट जानकारी लेना, जैसे ईमेल आईडी। स्टेप 3, नर्चर, अब ऑटोमेटिक ईमेल्स के जरिए उन्हें धीरे धीरे और जानकारी देना, भरोसा बनाना। और स्टेप 4, कन्वर्ट, आखिर में एक पहले से रिकॉर्ड किए हुए वेबिनार के जरिए उन्हें बिजनेस का मौका दिखाना। और ये पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप चलता है। जैसा कि ग्रोथ मार्केटिंग प्रो ने कहा है, हाँ, सोते हुए भी बेचा जा सकता है। और सच कहूं तो यही ऑटोमेशन की असली पार है। और अगर आपको लगता है कि ऑटोमेशन ही सब कुछ है तो रुकिए, क्योंकि इस क्रांति का अगला और शायद सबसे बड़ा कदम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो आज के मार्केटर की मेहनत को कई गुना तक बढ़ा सकता है। सोचिए, एआई क्या क्या कर सकता है। ये सही टारगेट मार्केट समझने में मदद कर सकता है। आपको कभी कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं होने देगा। पोस्ट, ईमेल, स्क्रिप्ट सबके ड्राफ्ट लिख सकता है। सेल्स फनल का पूरा ढांचा बनाने में हेल्प कर सकता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया एड्स के लिए पावरफुल कॉपी भी लिख सकता है। लेकिन एआई को लेकर इस सारे एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि बीच बॉस इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, एआई को अपनाने से पहले आपके पास स्किल्स होनी जरूरी हैं। सीधी सी बात है, एआई आपकी स्किल्स को सुपरचार्ज कर सकता है, लेकिन वो स्किल्स की जगह नहीं ले सकता। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए, उसी सवाल पर, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? ये कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, ये एक चुनाव है। 2 बिल्कुल अलग रास्तों के बीच का एक चुनाव। एक रास्ता ये है, एक ऐसी हेडलाइन वाला भविष्य जहां लिखा हो, नेटवर्क मार्केटिंग ने लाखों को कर्ज में डुबोया, धोखेबाज ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने मचाई तबाही। ये एक बहुत डरावनी तस्वीर है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत कामों को बड़े स्केल पर करने के लिए किया जाता है। और दूसरा रास्ता ये है, एक ऐसी हेडलाइन वाला भविष्य जहां लिखा हो, नेटवर्क मार्केटिंग ने बेरोजगारी आधी की, डिजिटल स्किल्स ने बनाए लाखों नए उद्यमी। ये एक उम्मीद से भरी तस्वीर है जहां टेक्नोलॉजी और सही तरीके मिलकर सबके लिए मौके पैदा करते हैं। तो फिर असली सॉल्यूशन क्या है? ये कोई टूल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। असली सॉल्यूशन है प्रोफेशनल स्किल्स सीखने का कमिटमेंट। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की गहरी समझ, लोगों से ईमानदारी से बात करना, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, ऐसा कंटेंट बनाना जो वाकई काम का हो, और सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लंबे समय तक चले। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे जानना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने वालों में से सिर्फ 10% लोग ही आखिर तक टिक पाते हैं और सफल होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि अपना एक ब्रांड बनाने पर ध्यान देते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनना है जो लोगों का भरोसा जीतता है, या फिर उस भीड़ में शामिल होना है जो बस सपने बेचती है और फिर रातों रात गायब हो जाती है। ये चुनाव हर किसी का अपना है।